नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां अब प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया है। दरअसल इंदौर के भाजपा मुख्यालय पर मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। इसके साथ ही सिलावट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया है। इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान की मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। मैं आप सभी का इस भाजपा के मंदिर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मध्य प्रदेश शासन के कर्मठ जुझारू मंत्री मेरे छोटे भाई गौतम जी, शहर के कर्मठ अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष सम्मानी गौरव जी, कीनू जी, तिवारी जी, कांग्रेस का आरक्षण संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। यही धुन जो राहुल गांधी का परिवार जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 57 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका केलकर रिपोर्ट का खारिज किया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, आरक्षण और क्षमता दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा उपचुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में अम्बेडकर को हराने का पाप इसी परिवार ने किया। धारा 370 35 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्तियों में डालकर ओबीसी के आरक्षण में विलंब किया, देरी की। 1967 से लेकर 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुए। 42 संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2020 में 14 में मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में ध्यान रखते हुए ये संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने इस प्रकार से हैं। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैन-20C को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत। 2019 में वित्त आयोग संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन। 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
SC/ST का आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।